बहुत सारे निवेशक आए हुए हैं। काफ़ी देर तक बात हुई, एक निवेशक हमारे साथ है। ये निवेशक ये कागज़ लेके घूम रहे हैं, इनका अभिकर्ता ये कागज़ दिया है, ये कागज़ को लेके घूम रहे हैं, इनका मूल प्रति ही इनके पास नहीं। और ये कागज़ कब दिया था इन्होंने? जब हमने जमा करी, जब पैसा जमा किया था तब बोले इसी पे जाओ का पैसा मिल जाएगा, ये पूरा होगा। ये कौन है तू? कहाँ है तो वो नहीं के पास है, तो उन्होंने क्यों रखा है? खाते के जमा कर, तो जमा कर दूँ। हमसे खाते जमा कर दी, जो भी पाते। आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में कमोबेश ये पूरे देश का हालात है। देश के गरीब बोले वाले जो है गरीब लोग पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र को एजेंटों के माध्यम से दे रहे हैं, और एजेंट सहारा के जितने जमाकर्ता साथी हैं इन तरीके से जो गरीब परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका दादा? हमारा किशोरी साहब। किशोरी साहू जी हैं। ऐसे ना जाने कितने गरीब परिवार के लोग हैं जिसकी मूल बांड की फोटो कॉपी भी इनके पास नहीं है। ओरिजिनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन रसीदों पे इनको पैसा कैसे मिलेगा? अगर हम सीआरसी के फार्म के लिए इनकी बात करते हैं तो क्या ये सीआरसी के फार्म के लिए अधिकृत होगा? ये एजेंट साथी क्या बताएगा? ये भी मजदूर बताएगा। इस तरह का ना जाने देश भर में कितने एजेंटों ने अपने निवेशकों के जो छोटे गरीब परिवार के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है और मूल कॉपी अपने पास रखा है, या किस नियोजन और किस प्रयोजन से रखा हमको समझ में नहीं आता। वो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे भी ऐसे कई कागजात इनको दिखाई देते हैं, जिससे ये जब सीआरसी भरने आते हैं तो इनके जब मूल कागज़ मांगे जाते हैं तो मूल कागज़ के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं होता। बोलते हैं हमारे एजेंट के पास पड़ा हुआ है। एजेंट क्या करेगा? मूल प्रति आज के डेट में एजेंट क्या करेगा? इन निवेशक को सीआरसी का फार्म भरना है। तमाम लोग देश भर में गरीब निवेशकों के साथ छलावा किए हैं, सरकारें ध्यान नहीं दे रही, कानूनी तंत्र के लोग और प्रशासनिक अमलों से लेके मीडिया के तंत्र भी न जाने कहाँ गुम हैं, सोए हैं। देश भर में विषम हालात, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हिंदुस्तान में सहारा प्रबंधन तंत्र और उनके साथ बैठे चंद चाटुकार लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी तरफ ना कोई एफआईआर पे कंप्लायंस हो रहा और ना ही किसी की गिरफ्तारी हो रही है। जैसे लगता है कि देश को सुब्रत राय चलाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चलाते, मुख्यमंत्री नहीं चलाते। अब देश को प्रधानमंत्री को सुब्रत राय के हाथों में प्रधानमंत्री का दायित्व तो सौंप देना चाहिए ताकि वो देश में भ्रष्टाचार करें और देश की जनता को लूटते रहें। मुझे नहीं लगता कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के क्रम में अनुपालन कराने वाले प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाले प्रशासनिक अमले के लोग हैं। हाँ, अगर इन्होंने कोई आपस में विवाद हो गया हो, किसी तरह से छोटे मोटे मामले हो गए हों, तो 2 मिनट में पुलिस इनको गिरफ्तार करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। 151 की धाराओं में भी जेल में निरुद्ध कर देने का काम करती है, लेकिन 302 से लेकर 307 और 419-20 तक के गंभीर आपराधिक 3000 मुकदमे दर्ज हैं सुब्रत राय के ऊपर। लेकिन ना उनके अधिकारियों को और ना उनके कर्मचारियों को, सुब्रत राय की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्वयं सरकार द्वारा पोषित एक ऐसे माफिया के रूप में है, ऐसे भ्रष्टाचारी के रूप में है जो देश के लोगों का पैसा और लोगों के जीवन को दीमक की तरह चाटते हैं। तमाम ऐसे और भी गरीब परिवार के लोग हैं, इन लोगों का भी मजदूर हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि आज केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में कोई प्रपत्र जारी हुआ है, वह प्रपत्र भर देंगे तो सरकार लाइबल होगी। 99% की श्योरिटी लगभग है कि सरकार ने 5000 करोड़ की घोषणा की। 5000 करोड़ रुपए के बारे में लोगों ने बताया है आपसे? साहब हमसे को नहीं कुछ बता हुआ, लेकिन आप अपने एजेंट, आपका एजेंट कभी आपको नहीं बता? अब हम कुछ नहीं बता रहे। वो जब बताओ है तो मुझसे पैसा में देखा है आपको तो जमा करा तुलसी तो हमसे साहब कुछ जमा करवा ली है। अब कोई सीआरसी का फार्म नहीं, जबकि आप समझ सकते हैं कि मूल कॉपी का सत्यापन होगा उस एजेंट के माध्यम से। जो एजेंट इनका पैसा जमा कराया है वो सीआरसी का फार्म भर के इनका दस्तखत मुहर करा के वो नियमबद्ध तरीके से वो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में भेजेगा और वो सत्यापित करेगा कि अमुक व्यक्ति यही, इन्हीं का पॉलिसी है। पता नहीं उन्होंने जब कन्वर्जन कराया था
तो इनसे पूछा था कि नहीं पूछा था, इनकी फोटो लगाई थी कि नहीं लगाई थी, इनके अंगूठे लगाए थे कि नहीं लगाए थे। आज तमाम बैंकों में केवाईसी हो रही है, आपके खाते और पैन लिंक कराए जा रहे हैं। ये बिना पढ़े लिखे मजदूरी करते हैं, तब अपना भरण पोषण करते हैं। कोई जानकारी इनको नहीं है, इनका पैसा कैसे मिलेगा, ना भारत सरकार सोच रही है और ना ही प्रशासनिक अमलों के लोग सोच रहे हैं, और ना ही केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के जिम्मेदार बैठे लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकृष्ट हो रहा। सहारा प्रबंधन तंत्र के तमाम लोग आज पूरी तरह से गिरोहबंदी करके देश के निवेशकों का पैसा लूट के कूट रचित साजिश करके हड़पने के फिराक में है। इन गरीब लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ छोटी छोटी पूंजी को जमा करके अपने जीवन और जीवनचर्या के क्यों पैसा जमा किए थे आप? साहब कह रहे थे कि दुगुना हो जाएगा, तो हमें 5-6 साल में दुगुना हो जाए, तो हम जो करके हम शादी आदि है आगे, तो हमको दुगुना मिल जाएगी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 लड़का है, 3 बच्चे हैं सर। बच्चियों की शादी हो गई? हाँ तो सब सबकी शादी हो हाँ, गई? बस 2 तो फिर ये सहारा का पैसा किस काम का? 2 बच्चा तो रह गए। तो फिर सहारा का पैसा किस काम का? आपने किस लिए जमा किया? बस हम तो करूँ तो शादी नहीं कितने साल हो गए पैसा जमा? अब तो होगी साहब 20 साल। 20 साल से? कितना पैसा जमा किया था? 10,000 करके हमने 2 जन 20,000 20,000 20,000 का दुगना करने के लिए कहा हाँ, था। फिर वो कितने दिन के लिए? 6 साल। और 20 साल हो गया पैसा? अब तो 20 साल के हिसाब से कंपनी चली गई, बस यही मनी मतलब। वो क्या बोलते थे? कह रहे थे कि अब तो मिले मिले कुछ दिन अभी यहाँ चलत रहो 4 से 8 साल। अब तो बिल्कुल अब तो बोल तो चाल नहीं आ रहा, आप पैसा आपको कैसे मिलेगा? अब साहब तो आशा छाड़ या बैठे हैं, जब मिलेंगे कोई उम्मीद ही नहीं दिखा कैसे मिलेगा। अब आप किसी महान आदमी तो साहब में तो आशा का दिक्कत है। समझिए कि गरीब परिवार के लोग हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, सड़क पे काम करते हैं, किसी तरीके से अपने परिवार को चलाते हैं, उसमें से थोड़ी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं और कोई लुटेरा आके उनको लूट लेके चला जाता है। ना जाने कितने लुटेरा सुब्रत राय की तरह हिंदुस्तान में, उनके द्वारा छोड़े गए कितने ऐसे उनके सिपा सालार हैं जो लगातार आपके गांव गली मोहल्लों की तरफ होंगे, वो आपको लूटने का भरसक प्रयास करते हैं। अब आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि चौकन्ने रहिए। आपके इर्द गिर्द आपके पैसे पे डाके डालने वाले लोग बहुत सारे, ध्यान से आप गाढ़ी कमाई कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ऐसे समय में आपका 1 रुपया कोई लेके जाता है तो बहुत कष्ट होता है और आप कुछ कर नहीं पाते। सरकार और सरकार में बैठे लोग वोट तो ले लेते हैं, विधायक और सांसद बन जाते हैं, लेकिन जब गरीबों के हक की बात करनी आती हो तो वो सदन में इनकी बात नहीं बोलते, उद्योगपतियों और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का संरक्षण देते नजर आते हैं। ऐसे लोकतंत्र में किसी विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का रहना किस काम का है जब 80% गरीब की जनता दर्द में करा रही है। मैं आप सभी लोगों के बीच में आज छतरपुर से हूँ, एक पीड़ा को लेके इन लोगों की बात करता हूँ। आप अपने एजेंटों के पास जाइए और कहिए आपका मूल बांड आपको वापस करें, ये आपका मूल बांड नहीं है। फिर कभी नेक्स्ट किसी अगले जिले में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।